अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह कार्ट वगैरह सेटअप करते हैं और साथ स्टोर मैनेज करेंगे और साथ डाटा भी परसिस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ये पुराना जो काम हमारा डेवलपमेंट पे था और ये जो हमने लाइव किया काम, तो इसके अंदर ये इसको हम कोशिश करेंगे कि इसके वो इस जैसा फिर हम बनाएं चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने कार्ड बनाया था क्लास के अंदर, वो ये कार्ड था हमारे पास। इसके अंदर हमने स्टोर वगैरह ऐड करना है जिससे हमारे पास स्टोर परसिस्ट भी रहे और वो स्टोर मल्टीपल जगहों पे यूज़ भी हो जाए, जैसे कि ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम यहाँ पर ये बटन वगैरह ऐड कर देंगे हम। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर अभी सिर्फ ऐड टू कार्ट का बटन है। ये यहाँ पर ये हमारा लोकल प्रोजेक्ट है, तो हमें यहाँ पर बाकी भी चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे कैटेगरी, प्राइस और डिस्क्रिप्शन वगैरह है, और ये भी हम साथ साथ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए, हम एक डिव का इस्तेमाल कर लेंगे और डिव के अंदर हम बोल्ड का टैग के अंदर वो चीज़ डाल देंगे जो हमें बोल्ड करनी है यहाँ पर, जैसे कि कैटेगरी है। कैटेगरी है हमने इलेक्ट्रॉन। अभी फ़िलहाल हार्ड कोड डाल देते हैं, बाद में डायनेमिक हमारे पास आएगी बैकएंड से। और हमारे पास जो है कैटेगरी वो सिर्फ बोल्ड में होगी, उसके अलावा बाकी जितना भी वो है वो हिस्सा, जैसे कैटेगरी बोल्ड है और आगे बाकी टैग होगा हमारे पास, और ये प्राइस है हमारे पास, और इस तरह डिस्क्रिप्शन होगी हमारे पास। इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और हम इसके बाद इसको बी टैग के अंदर कर देते हैं और हाँ, इसको भी यहाँ पर बी टैग के अंदर कर देते हैं और ये बोल्ड के लिए। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास लेटेस्ट चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास ये डिव हमने हर टैग के लिए डालना था। और साथ हमने ये डिस्क्रिप्शन ऊपर से ख़त्म कर दिए और डिस्क्रिप्शन को भी हमने डिव के अंदर ऐड कर देते हैं हम, और ये ख़त्म ही कर देते हैं डिव। और ये भी हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ये चूँकि डायनामिक है हमारे पास, इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, नहीं तो कि ये डायनामिक ही रहे, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी हमारे पास नहीं है। प्रोडक्ट को फॉर्मेट कर लेते हैं एक दफ़ा डॉक्यूमेंट को हम। तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया और हमारे पास ये हमारे पास कैटेगरीज वगैरह आ गए। इसको हम अच्छा, और इसके बाद हम फिर ऐड टू कार्ट की जगह वो एक दूसरा, मतलब जब भी हम क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट पे, तो ये हमारे पास नीचे ये क्वांटिटी के बटन आ जाएंगे हमारे पास। क्वांटिटी हम जिससे मैनेज करेंगे, तो अभी फ़िलहाल हम क्वांटिटी के बटन ऐड कर देते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक रो के अंदर ये तो कंटेनर डाल दें या डिव डाल दें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। डिव डिव ही ऐड कर देते हैं हम। डिव के अंदर हमारे पास दो बटन आ जाएंगे हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, और ये वेरिएंट होगा हमारे पास प्राइमरी का, और दूसरा होगा हमारे पास डेंजर का, जो कि लाल कलर का होता है, जो कि माइनस के लिए इस्तेमाल होगा हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे हम माइनस डाल देंगे और ये हमारे पास आ जाएंगे, ये दो बटन आ गए हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर स्पैन क्वांटिटी, स्पैन के अंदर हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे। स्पैन नॉर्मल हमारे पास ये जो बटन है, ये असल में रिएक्ट बूटस्ट्रैप के हैं हमारे पास।
तो ये लेकिन ये स्पैन जो है ये प्योर HTML का टैग है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी फ़िलहाल 10 ऐड कर देते हैं, अभी के लिए हार्ड कोड कर देते हैं हम। तो उसके बाद हम फिर इनके दरमियान वो कर देंगे क्लास नेम। आपको पता है यहाँ पर बूटस्ट्रैप में क्लास की जगह क्लास नेम इस्तेमाल होता है, ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। साथ साथ फिर हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, अब डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रो के अंदर होता है। तो फिर हम इसको जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और एक होता है हमारे पास, एक जस्टिफाई कंटेंट होता है और एक होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होता है। अच्छा, ये जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन होता है, स्पेस बिटवीन नहीं होता, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, ये आपके फ्लेक्स की तमाम क्लासेस आ जाएंगी बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं कि क्या आपके पास क्लासेस हैं। तो ये आपके पास आ जाती हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की। तो ये हम ये जाएंगे उस टैब पे, तो ये हमारे पास आ गई हैं। और इसके बाद जो है चूँकि ये वाला बटन ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए, तो हम ये कर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया हमारे पास। अब ये कंडीशनल बेसिस पे हम इनको शो करा देंगे। पहले हम सिंपल लेआउट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर फंक्शनैलिटी जो कि हमारे पास है वो हम परफॉर्म कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास होगी। उसके बाद हमने एक और काम करना है कि हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है जिसके अंदर लॉगआउट के ऑप्शन हो, कार्ट है और जिस पे काउंट है हमारे पास। ये तमाम चीज़ें हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि तेज़ी के साथ बैकएंड की फंक्शनैलिटी फिर हम नेक्स्ट फेज़ में बना सकें हम। तो इसके बाद हम यहाँ पे चूँकि आइकन इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, तो ये हम आइकन जो है ये यूज़ कर लेंगे हम। तो इसके लिए हम जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे वो इंस्टॉल कर लेते हैं। आइकन की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये मेरे पास पहले भी इंस्टॉल है, मैं दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्ड का आइकन हम ये चूँकि ये मास्टर ब्रांच में मैंने कोड किया हुआ है, तो मैं साथ साथ समझा के ये कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि टाइम ना हमारा दोबारा वेस्ट हो। अच्छा, ये हम इसको रिएक्ट बूटस्ट्रैप से आइकन हम इंपोर्ट कर लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे आएंगे हम। अभी चूँकि हमारे पास स्नैप बार है, इसमें सिर्फ हमारे पास यूज़र का नाम लिखा हुआ आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम इसका ड्रॉप डाउन कॉपी कर लेंगे हम, इसके अंदर हमारे पास फिर हम लॉगआउट की फंक्शनलिटी हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कोलैप्सिबल सेक्शन होता है, हमारे पास कोलैप्सिबल का सेक्शन होता है हमारे पास। ये कोलैप्स का हमने पहले से ऐड किया हुआ है। उसके बाद नैव बार टेक्स्ट आ जाता है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितनी भी चीज़ें हमने ऐड करनी हो, जैसे कि हमारे पास ये यूज़र नेम है और इसी तरह नैव बार डॉट ड्रॉप डाउन हम ऐड कर देंगे। ये वाला सारा सेक्शन हम यहाँ पर, इसको फ़िलहाल हम कमेंट करते हैं नैव बार टेक्स्ट को। यहाँ पर हम अपना एक और हम नैव ड्रॉप डाउन ऐड कर देते हैं। ये सारा बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है ये चीज़ें। तो ये हम ये वहीं से कॉपी पेस्ट हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नैव ड्रॉप डाउन हमने कॉपी किया यहाँ पर नैव कोलैप्सिबल के अंदर। यहाँ पे इसका टाइटल पास कर दिया और इसकी अलाइनमेंट हमने पास कर दी जो कि एंड है। अब ये अगर हम ना पास करें, इससे क्या होता है इशू कि हम फिर ये देखें ये स्क्रॉल्स ऐड हो जाते हैं और ये दूसरी तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अलाइन एंड इसका पास करना पड़ेगा। और फिर हम ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती हैं। ये हमने डिवाइडर रखा हुआ था, अगर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन हो, सेक्शन सेग्रीगेट करने हो, तो फिर हम ये डिवाइडर का भी चलें, डिवाइडर भी हम रख लेते हैं साथ। तो ये नैव ड्रॉप डाउन है हमारे पास क्लास, और इसके अंदर जितनी भी आपने आइटम्स ऐड करनी है तो नैव ड्रॉप डाउन डॉट आइटम करके हम ऐड करेंगे। हमने 2 आइटम्स ऐड किए, एक सेटिंग की और एक लॉगआउट की फंक्शनलिटी। हमारे पास लॉगआउट का एंड पॉइंट क्रिएटेड है, पहले से हमने क्रिएट किया था पोस्टमैन के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो पोस्ट का एंड पॉइंट है, उस पर सिर्फ हम टोकन पास करते थे तो हमारे पास वो हमें लॉगआउट करवा देता था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
अच्छा जी, ये हमने पहले से क्रिएट किया हो तो ऑथ के अंदर नहीं तो गेट का सॉरी एंड बोल तो हमारे पास इसमें हमारे पास सिर्फ यूआरएल है और एड्रेस के अंदर हम टोकन पास करते हैं तो वो हमारा वो वाला सेशन डिलीट कर देता है। बाकी आपको कॉल्स वगैरह करना मैंने पहले से बता दी थी कि कॉल्स किस तरह होती हैं। सिंपल आपने यहाँ पे कोड में जाना है। वैसे ये कोड सारा हमने मैनुअली खुद किया हुआ है, तो ये कोड में हमने जाना है और यहाँ पर आकर हमने एक सिंपल फंक्शन लिख देना है कॉन्स्ट लॉग आउट का। ये हमने एक लॉग आउट का फंक्शन लिख दिया। ये एक्सियोस हमने इंपोर्ट कर लिया ऊपर से। अच्छा जी, लॉग आउट का फंक्शन है हमारे पास, ये गेट का मेथड है और ये हमारे पास लॉग आउट का एंडपॉइंट है। ये टोकन हार्ड कोड है, ये हम टोकन हार्ड कोड नहीं यहाँ पे रखेंगे। जो करंट सेशन लॉगिन सेशन होगा उसका टोकन हमारे पास पड़ा होता है, हम वो उठा लेंगे। वो हमें कहाँ से मिलता है? वो लोकल स्टोरेज से मिलता है। एक कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो हमारे पास हम एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाके ये लोकल स्टोरेज के अंदर ये हमारे पास टोकन पड़ा हुआ है, तो ये हम टोकन सारा कुछ उठा लेंगे। तो तो लोकल स्टोरेज से कोई भी चीज़ गेट करनी है तो हमारा क्या तरीका होता है? पैटर्न गेट आइटम और साथ की का नाम, हमारी की का नाम है टोकन। टोकन हम नाम दे देंगे तो ये है लोकल स्टोरेज से हमारा टोकन उठा देगा। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? लॉग आउट करके देख लेंगे हम, ठीक है। और जैसे ही सक्सेसफुल लॉग आउट हो तो हमें कहाँ पे इसको नेविगेट करना है? लॉगिन के एंड पॉइंट पे। तो नेविगेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या हम इस्तेमाल करते हैं? नेविगेट, यूज़ नेविगेट। ये हुक दिया हुआ है रिएक्ट राउटर्स की तरफ से। तो इस हुक को इस्तेमाल करते हुए हम कहाँ पे नेविगेट कर जाएंगे हुक को? सक्सेस की केस में स्लैश पे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? लोकल स्टोरेज अपनी तमाम क्लियर कर देंगे। पहले लोकल स्टोरेज क्लियर करेंगे और उसके बाद हम नेविगेट कर जाएंगे कहाँ पर? स्लैश लॉगिन पे, लॉगिन पर, ठीक है जी। अच्छा, अब जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो फिर हम ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। इस पर क्लिक जब भी होगा, ऑन क्लिक जब भी होगा तो फिर हम ये फंक्शन कॉल कर देंगे। अच्छा जी, हम अब देख लेते हैं हमारे पास हमारी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। तो जैसे हम यहाँ पे नेटवर्क खोल लेते हैं क्योंकि कॉल जानी है हमारी लॉग आउट की। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जैसे क्लिक किया लॉग आउट सक्सेसफुल हुआ और हमारे पास ये लॉग आउट चला, मतलब हमारे पास यूज़र लॉग आउट हो गया। तो वापस आएंगे ये हम फिर से लॉग इन हो गए। तो अगर हम एप्लीकेशन में जाके हम देखें, हम अपनी स्टोरेज को देखें तो ये हमारी स्टोरेज भी लॉग आउट करें तो ये हमारी स्टोरेज भी क्लियर हो जाती है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है ये काम हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ पर आ जाते हैं हम। अगर अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे हम आ जाते हैं। ये कार्ट हमारे पास जो बना हुआ है ये असल में बटन है। बटन के अंदर हमारे पास एक आइकन है और ये ऊपर जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये बूटस्ट्रैप का आपके पास बैच है। साथ हम ये भी ओपन कर लेते हैं हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप की हम डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कंट्रोल की करने से हमारे पास ये सर्च मॉडल ओपन हो जाएगा हमारे पास और इधर हम लिखेंगे बैच। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे तमाम सर्च करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास बैच नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर हम लाइव पे देखें तो हमारे पास ये, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक बटन ऐड कर देंगे। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड ताकि टाइम ना हमारा वेस्ट हो। अभी फ़िलहाल वो वाला कोड उठा रहे हैं हम जो डिस्प्ले के लिए हो, जिससे एरर है वो वाला कोड अभी नहीं उठा रहे ताकि वो हमारे पास एरर ना जनरेट हो और हम सिर्फ अपनी यूआई फ़िलहाल ओके कर लें हम। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर आ, हम एक नैप बार टेक्स्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड करनी हो। यहाँ पर नैप बार के अंदर हम नैप डॉट टेक्स्ट के अंदर या मुख्तलिफ ऑप्शन के अंदर हम ऐड करते हैं। फिलहाल हम नैप टेक्स्ट इस्तेमाल करके हम इसके अंदर हम ये चीज़ डाल रहे हैं। यहाँ पर ऊपर ऐड कर देंगे हम नैप टॉगल के बाद। अच्छा, ये बटन हम ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे। इधर हमने सिंपली एक मैं ये इंपोर्ट कर लूँ, उसको हम बता देते हैं ये हो क्या है कोड में। अच्छा, सिंपली हमने यहाँ पर
बहुत मिनिमल सा काम किया हमने। सबसे पहले एक नेवा डॉट टेक्स्ट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक लिंक लगाया ताकि इस पर क्लिक हो जब भी बटन पे तो ये हमें कहाँ पर ले जाए, प्रोडक्ट्स कार्ड के पेज पे। ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट्स कार्ड के पेज पे ले जाएगा। और उसके बाद हमने इसके अंदर एक बटन ऐड किया है। ये बटन है हमारे पास, ये जो शेडो शो हो रही है ये बटन है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास आइकन डॉट कार्ड, ये कार्ड का आइकन है, और साथ ही हमने इसके बैच ऐड कर दिया जिसके ऊपर उसकी क्वांटिटी, ताकि ये क्वांटिटी नज़र है बैच के अंदर। ये आइकन है, ये हमारे पास बैच है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास चीज़ ऐड हो गई है, इनेब लिंक, और उसके अंदर हमारे पास बटन आ गया, बटन के अंदर हमारे पास आइकन और साथ पैच आ गया हमारे पास। अब ये चूँकि इस साइड पे हमारे पास, हमें इसको दूसरी साइड पे मतलब लेकर जाना होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम साथ ही साथ हम इसका ऑर्डर्स का भी एक क्रिएट कर देते हैं हम। ठीक है, ऑर्डर्स का भी हम एक क्रिएट कर देते हैं ताकि वो मतलब वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा, और इसको हम अलाइन लेफ़्ट कर राइट कर देंगे हम। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पर ये चूँकि सिंपल टेक्स्ट है ये वाला, इसकी हम मैनुअल वो रिएक्ट राउटर के थ्रू रीडायरेक्शन लगाएंगे, और जो नॉर्मल लिंक क्रिएट करना होता है वो हम नेव लिंक है हमारे पास। ठीक है, नेव लिंक के अंदर हमारे पास ये सॉरी ये नेव डॉट लिंक है, ये हमारे पास नेव डॉट लिंक है हमारे पास। और उसके अंदर हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास ये ऑर्डर्स हम लिख देंगे यहाँ पे फ़िलहाल। इसी इंपोर्ट भी ऊपर से कर लेते हैं हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। अच्छा, ये दो नैव है, इनको आपने मिक्स नहीं करना। एक रिएक्ट राउटर का नैव है और एक है बूटस्ट्रैप का नैव। बूटस्ट्रैप का जो नैव है वो सिंपल डिस्प्ले के लिए हमारे पास, ये डिस्प्ले के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, जो कि आपके इसको सिर्फ एज अ लिंक शो करेगा आपको। ठीक है, ये लिंक इसको ये देखें ये शो कर रहा है। और ये जो बूटस्ट्रैप का नैव लिंक है वो आपकी रिडायरेक्शन के लिए, जैसे इस पर क्लिक हो तो कहाँ जाना है, तो वो बूटस्ट्रैप का वो रिएक्ट राउटर का आपने इस्तेमाल करना है। अगर डिस्प्ले करना है सिंपल, वो आपने रिएक्ट के इस्तेमाल कर लेना है। अभी भी ये दोनों हमें इसे एंड पर ले जाना है, तो हमें इस पर एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी। एम ऑटो की हमें एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी। हाँ सॉरी, मेरे ख्याल है कोलैप्सिबल के अंदर था ये। ठीक है जी, इसके पूरे के साथ ये मार्जिन ऑटो है वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा कोलैप्सिबल के अंदर है। कोलैप्सिबल के अंदर इस वजह से है, अच्छा जी, कोलैप्सिबल के अंदर इसलिए है कि जब हम मोबाइल साइज़ में जाएं तो ये हमारे पास ये चीज़ें कोलैप्स हो जाएं और एक 3 लाइंस का आइकन शो होता है। फिलहाल हम रिस्पॉन्सिवनेस पर काम नहीं कर रहे चूँकि वो कुछ स्कोप्स के अंदर नहीं है। अगर टाइम मिला तो हम वो भी कवर कर लेंगे इसके अंदर। फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये नॉर्मल काम है। तो क्लास एम की हटा दिया मैंने, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, और ये बाकी चीज़ें हमारे पास, ये अभी सिर्फ हमारे पास स्टैटिक हमारे पास चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रोडक्ट्स कार्ड के पेज पे हमें ले जाएगा। हम एक प्रोडक्ट कार्ड का पेज हम बना लेते हैं। तो यहाँ FGS के अंदर आकर इसको कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पर आकर हम एक प्रोडक्ट्स कार्ड का पेज बना लेते हैं। राउट एक नया डिफाइन करते हैं हम, पाथ जिसका होगा, और इसके अंदर जो एलिमेंट इसकी ये जब हम इस राउट पे जाएं तो जो डिस्प्ले हो तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा। अच्छा, वो हम क्या प्रोडक्ट कार्ड पेज होगा हमारे पास, हम इसी नाम से पेज बना देंगे। यहाँ पर जिस नाम से हमें, ताकि हमें आसानी हो बाद में चीज़ें वगैरह देखने में। पेजेस हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर। कार्ड पेज, अच्छा इसी नाम से हम पेज बना लेंगे। और यहाँ पे RFC लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कार्ड पेज। ऐप के अंदर जाएंगे हम और यहाँ पर आकर कार्ड पेज इसको क्लोज़ कर देंगे हम। और जब हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हमारे पास ये कार्ड पेज हमें शो हो रहा है, विजिबल है। ठीक है जी,
ये हमारे पास शो हो रहा है, नॉट फाउंड की जगह पे हमें ये शो हो गया। अब हमारा अगला काम, नेक्स्ट काम ये है, हम जब भी इस पेज पे जाएं तो ये हमारे पास इस तरह से हमें ये चीज़ें शो हों। अच्छा जी, तो इस पर हम आएंगे सिंपल कार्ड पेज पर। यहाँ पर आकर हम एक कंटेनर क्रिएट कर देंगे हम अपना बूटस्ट्रैप का, इसको क्लोज कर देंगे हम। और इसके अंदर हम ये एज इट इज़ हम ये चीज़ें डाल देते हैं। अच्छा, ये चूँकि ये आपको मैंने बताया था कंटेनर दो तरह के होते हैं, एक जिसकी साइडों पे मार्जिन होती है एक, और दूसरा ये कि दूसरा होता है जो कंप्लीट एज के साथ मिला हो, तो इसको फ्लूइड कंटेनर कहते हैं। तो अगर हमने इस तरह का चाहिए कि जो हमें साइडों के साथ मिला हुआ हो, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट कहने। तो ये हमारे पास बिल्कुल एंड पर चला गया इसकी तरह। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे हम इसको। अच्छा जी, बोल्ड की जगह हम इसको कर देते हैं H4 कर देते हैं हम इसको। ये हमारे पास कुछ हमारे पास बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये काट के, ये चूँकि हमने वर्सल पे फ्री डिप्लॉय किया, तो जिसकी वजह से ये कभी कभार इमेजेस इशू कर रही हैं। तो अगर हम नॉर्मल सर्वर पे यूबंटू अमेज़ोन के सर्वर पे डिप्लॉय करें तो ये हमारे पास बिल्कुल भी इशू नहीं होगा इसका, इमेजेस का। देखिए कभी डिस्प्ले हो रही है, कभी नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्री डोमेन का इशू लग रहा है फ़िलहाल। अच्छा जी, इसके बाद हम ये एक मॉकअप सा बना लेंगे ये वाला, ठीक है, ताकि कल को हम ओरिजिनल फंक्शनलिटी के साथ इसको रिप्लेस कर दें हम। सबसे पहले हम आएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक चीज़ हम ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक कंटेनर हम ऐड कर देते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास ये हमारे पास एक रो है, एक रो के अंदर हमारे पास ये कह लें 2 पे हमारे पास इमेज है, और बाकी ये 8 या 10 पे ये हमारे पास, और इसी तरह 8 पर ये है और 2 पे फिर आगे ये। चूँकि आपको बताया था 12 ग्रिड सिस्टम होता है हमारे पास, 12 कॉलम्स होते हैं एक रो के अंदर। तो हम एक रो क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर, और रो के अंदर हम क्या करेंगे, रो के अंदर हम एक कॉलम ऐड करेंगे जिसकी विड्थ होगी मीडियम स्क्रीन पर हमारे पास, जिसके जो 2 कॉलम्स लेगा हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या होगी, इमेज होगी हमारे पास कोई भी। SRC हम फिलहाल इसी की ही इमेज ले लेते हैं एक, ठीक है जी। हम यही इमेज ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, डमी इमेज, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आगे हो जाएगा हमारे पास एक कॉलम होगा हमारे पास मीडियम स्क्रीन पे, जिसकी विड्थ जो 8 कॉलम्स ले रहा होगा, और फिर लास्ट हमारे पास हो जाएगा कॉलम जो कि हमारे पास कितने कॉलम ले रहा होगा, 2, जो कि प्राइस का होगा। अभी फ़िलहाल हम हार्ड कोड $40 ऐड कर देते हैं हम। अच्छा जी, हम यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है ये। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वो साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं हम। विड्थ जो है हमारे पास इसकी है 40 पिक्सल, और हाइट भी इसकी वो कर देते हैं हम 40 पिक्सल, हार्ड कोड हाइट वगैरह दे देते हैं हम। और उसके बाद ठीक है जी, इसके बाद हम मज़ीद इसको फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी कर देते हैं हम। अच्छा जी, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर देते हैं हम। अच्छा, ये ऊपर भी हमारे पास कंटेनर यूज़ हो रहा है, तो इसको ये वाले कंटेनर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले कंटेनर के अंदर ही डायरेक्ट हम उसको यूज़ करके इस रो को ऐड कर देते हैं हम। ये ऊपर वाले कंटेनर की रो है।
अच्छा जी उसके बाद हम फिर इसको क्या करते हैं, विड्थ को बजाय हम 40 पिक्सल करने के हम इसको 100% कर देते हैं हम, और हाइट जो है हम इसकी कर देते हैं 100 पिक्सल, और विड्थ भी इसकी कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। इसको 100% ही कर देते हैं। ठीक है जी, 100% आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास प्राइस आ गई, और इसको भी हम ओवरऑल दो हिस्से कर देते हैं। ये एक कॉलम हो गया हमारे पास, और ये दूसरा कॉलम हो गया ऑर्डर समरी का। फिलहाल इस पे बाद में जाते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं हम। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल ऐड कर देते हैं हम। प्रोडक्ट का टाइटल ऐड कर देते हैं हम, और इसके बाद जो है हम डिस्क्रिप्शन साथ ऐड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देते हैं हम। ठीक है जी, और उसके बाद हम नीचे बटन वगैरह ऐड कर देते हैं। ये बटन हम प्रोडक्ट पेज से ही डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम बनाए थे, मुझे दोबारा लिखने के। अच्छा जी, इनकी इंपोर्ट कर लेते हैं हम, फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, तो कुछ बेहतर नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारे पास बटन आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो इनको हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ना फ्लैक्स लगाने की ज़रूरत है हमें। तो सिंपल हम इनको इस तरह ऐड कर देंगे। कुछ स्पेस वगैरह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिस तरह यहाँ पर एडिट है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी NVSP होता है हमारे पास, एक सिंगल स्पेस हमारे पास, सिंगल स्पेस हम ऐड करेंगे दोनों तरफ, या इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है जी, हार्ड कोड हम स्पेस कुछ ऐड कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये हमने कुछ स्पेस ऐड कर दिया, और इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास आ गया, और साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर समरी भी ऐड कर देंगे साथ। अच्छा, ये हमारे पास एक कॉलम हो गया, और ये दूसरा कॉलम हो गया। इस कॉलम की हमने एक किस्म की कह लें कि विड्थ दे दी है। ये समझ लें कि एक मुकम्मल कंटेनर है ये वाला एक, और ये एक अलग कंटेनर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी दो सेपरेट कंटेनर्स क्रिएट कर देंगे हम इनके अंदर, या तो इसी की दो एक कंप्लीट रो बना के उसके अंदर दो रोज ऐड कर देंगे, या कंटेनर्स ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो हम एक रो ऐड करते हैं हम, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करते हैं, दो कॉलम्स ऐड कर देते हैं। पहला कॉलम होगा शॉपिंग कार्ट का, और दूसरा कॉलम होगा ऑर्डर समरी का। ठीक है जी, अब ये पहले कॉलम के अंदर हम अपना कंटेंट पेस्ट कर देते हैं, और ठीक है जी, और इसको हम इसको दे देते हैं MD पे, ये 10 का है हमारे पास। यह MD पे हमारे पास 10 का आ गया, और साथ ही हम दूसरा हम कॉलम की विड्थ हम दे देते हैं MD पर, जो हमारे पास आ जाता है 2 का, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा H4 ऑर्डर समरी। ठीक है जी, ये ऑर्डर समरी। अच्छा जी, ये तकरीबन क्या सेम हो गया तकरीबन काफ़ी चीज़ें। ठीक है, टॉप से इसको विड्थ दे देते हैं हम, क्लास नेम मार्जिन टॉप 4 देते हैं हम, ताकि ऊपर से कुछ विड्थ आ जाए हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी इसमें मज़ीद जो बेहतरी हम कर सकते हैं, ये है कि ये चूँकि स्पेसेस वगैरह कम ज़्यादा हैं, तो हम बजाय इसकी NPSP, चूँकि ये थोड़ी स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, हम
डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की जो अपनी यूटिलिटी क्लासेस हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं हम। इसमें हमारे पास ये साइडों पे फासला देना है, तो मार्जिन x2 यानी कि हॉरिजॉन्टल मार्जिन जो है वो हम 2 कर देते हैं, इससे भी ज़्यादा हम कर सकते हैं। और ठीक है जी, तो ये हम कर लेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल डिव की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसको हम मतलब बैक कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया। और इसके बाद हम क्या यहाँ पर हम यहाँ पर भी हम क्लास नेम मार्जिन वाई यानी कि ऊपर नीचे से जो स्पेस है डिस्क्रिप्शन की वो हम तो ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास है, ये डिस्क्रिप्शन की स्पेस ऐड होगी हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास बिल्कुल ये तकरीबन सेम चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। हम यहाँ पर इसको प्राइस को भी बोल्ड कर देते हैं हम यहाँ पर। इसको हम एक्सप्लिसिटली इसको भी बता देते हैं। वैसे तो चूँकि 2, 8 और 2 बाकी 2 वैसे भी इसने लेने थे, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली भी इसको बता देते हैं हम, इसने दो लेने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी, ये वाला पेज हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ये ऑर्डर समरी रह गई, ये हम क्रिएट कर लेते हैं साथ ही। अच्छा, हम इसको ऑर्डर समरी का हम पे ये क्रिएट कर देते हैं बॉक्स जो है हम, इसके लिए हम डिव इस्तेमाल कर लेंगे। और डिव के अंदर हम क्या करेंगे, डिव के अंदर हम ऐड कर देते हैं ये प्रोडक्ट्स। अभी के लिए हार्ड कोड होगा, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे हम। अच्छा जी, हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये नीचे हमारे पास टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल के अंदर दो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। 2 कॉलम्स हमारे पास चल रहे हैं, एक प्रोडक्ट नेम का विद क्वांटिटी और साफ प्राइस का, ठीक है जी। हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, साथ टेबल, और उसके अंदर TR होंगे और TR के अंदर हमारे पास आ जाएंगे TDs। अच्छा, पहले TD के अंदर हमारे पास आ जाएगी ये प्रोडक्ट नेम विद क्वांटिटी, और सेकंड में आ जाएगी हमारे पास प्राइस, ठीक है जी। ये अभी हार्ड कोड है, बाद में हम इसको विद डायनेमिक थिंग्स हम रिप्लेस कर देंगे हम इसको कंप्लीट, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये नीचे हमारे पास ये क्या टोटल नज़र आ रहा होगा लास्ट पर। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद HR एक लाइन ऐड कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। और उसके बाद हम ये टोटल या हम एक लास्ट रो ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमें टोटल नज़र आ रहा होगा। यहीं पर ही लास्ट रो एक ऐड कर देते हैं हम, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा होगा PD टोटल, जो कि बोल्ड होगा हमारे पास। $390, ठीक है जी। ये हमारे पास नज़र आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम साथ ही विड्थ भी दे देते हैं 100%, ताकि ये थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए हमारे पास, ठीक है जी। और साथ हम एक और कॉलम ऊपर भी ऐड कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारे पास है T बॉडी, ये बेसिक HTML के टैग्स हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास T हेड, इसका डिफ़ाइन कर देते हैं, साथ मुझे कुछ चीज़ों की एडिशन कर देते हैं। TR है, एक रो डिफ़ाइन करेंगे जिसके अंदर 2 TH होंगे। इसके अंदर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा, और साथ आ जाएगी हमारे पास प्राइस। तो ये हमारे पास ये हमें व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हम इसके बाद ये हमारे पास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमारे पास, ठीक है जी।
और जो लास्ट वाली हमारे पास लाइन है हमारे पास ये वाली, ठीक है जी, इसको हम कर देंगे स्टाइल बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ठीक है जी, ये हमारे पास नीचे ये टोटल हमारे पास नज़र आ रहा है। और इसी तरह ऊपर वाले को भी हम कर देंगे यहाँ पर स्टाइल बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हम कर देंगे। तो ये हमारे पास ये दरमियान में हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। एक से ज़ायद करनी हो तो ये हमारे पास ये अभी थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं हम, इस तरह से ये नीचे नज़र आ रही होंगी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमें इस टेबल का कलर, ये इस बॉक्स का कलर हमें एक तो चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसका बॉक्स का एक है हमारे पास क्लास नेम, ये हमारे पास है क्लास नेम भी, सॉरी, स्टाइल बैकग्राउंड हैश ऑनर, ठीक है जी, ये हमारे पास नज़र आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये हम कुछ इसको चूँकि इसकी विड्थ काफ़ी कम है, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं हम, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसको क्लास नेम पैडिंग -2 कर देते हैं हम, ठीक है जी। पैडिंग -2 कर दिया हमने ताकि चारों तरफ से इसको पैडिंग मिल जाए, वो बिल्कुल ही साथ चपका हुआ था, ठीक है। हम इसकी थोड़ी सी ये विड्थ भी ज़्यादा कर देते हैं, तो चूँकि ये 2 का है, 2 की बजाय इसको हम 3 का कर देते हैं। और ये जो 10 का है हम इसको 9 का कर देते हैं। पहले 10 और 2 12 थी, 12 ग्रेड सिस्टम है, तो हम बजाय ये करने के हम इसको 9 और 3 ग्रेड सिस्टम कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास ये शॉपिंग कार्ट का जो हिस्सा है ये हमारे पास कितनी स्पेस ले रहा है, हमारे पास ये ले रहा है हमारे पास 9 कॉलम, और ये हमारे पास 3 कॉलम आ गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम एक बटन क्रिएट कर देंगे साथ ही, ठीक है जी। चेकआउट का बटन ऐड कर देंगे, इसका वेरिएंट होगा प्राइमरी, ठीक है जी, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, क्लास नेम विड्थ -100, यानी कि इसको फुल विड्थ दे देंगे हम, ठीक है जी। हमारे पास फुल विड्थ आ गई, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट, तकरीबन इससे बेहतर ही है थोड़ा सा, ठीक है, वो क्रिएट हो जाएगा लेआउट, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तमाम हम पेजेस अपने तैयार कर लेते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये यहाँ पे लिंक्स ऐड करने हैं, वो जब हम डायनामिक करने पे आएंगे हम वो लिंक्स वगैरह ऐड कर देंगे इसके साथ साथ। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट लेआउट जो कि वर्बली है वो हमारे पास तैयार हो गया। इसके बाद हम साथ ही साथ हम ये कैटेगरीज वगैरह ये ऐड कर देते हैं, बाद में हम जब इसको डायनामिक करने पे आएंगे तो हम इसको डायनामिक भी हम साथ ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये कैटेगरीज हमारे पास हैं साइड बार के अंदर, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे साइड बार के कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है जी। तो साइड बार कंपोनेंट के अंदर फ़िलहाल हमारे पास है सर्च बार, तो सर्च बार के नीचे हम मज़ीद जाएंगे और यहाँ पर हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे जो कि कंप्लीट मीडियम 12 का होगा, मीडियम स्क्रीन पर। और इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले कैटेगरीज ऐड करेंगे, इस तरह की हम कैटेगरीज ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम यूएल के अंदर ठीक है जी, ये हमारे पास कैटेगरीज ऐड होंगी और ये हमारे पास आ रही है ऑल के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद हम इसको भी साथ ही ये ऐड कर देंगे, इसका भी पैडिंग 0 हो जाए साइडों वाली, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसके अंदर क्लास नेम मार्जिन टॉप 2 कर देते हैं हम, टॉप से कुछ
फासला आ जाए। हमारे पास ये ऑल का हमारे पास आ गया, और ये बाकी भी हमारे पास ये इसी तरह की कैटेगरीज हमारे पास नज़र आ जाएंगी। एक और बना लेते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। जी हमारे पास ये सारी कैटेगरीज हमारे पास नज़र आ गई, ठीक है। उसके बाद जब इसको फंक्शनल करने पे आएंगे तो बाकी क्लासेस वगैरह जो भी डायनेमिक ऐड करनी है तो वो हम ऐड कर देंगे। लास्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पर रहेगी कि हमने यहाँ पे कैटेगरी को बजाय हम बैच लगाने के हमने सिंपल टेक्स्ट लिख दिया है। तो ये हम जाएंगे प्रोडक्ट पेज पे वापस, तो यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। हम यहाँ पर आकर हम एक बैच ऐड कर देंगे। ये आपको ऑटो सजेशन आ रही होगी, ठीक। ये तमाम चीज़ें जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको पहले से मैंने बता दी थी कि बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या बूटस्ट्रैप की किस तरह आपने लुकअप करनी है इनको, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये आ गई है। इसका भी ये हमारे पास बीजी सेकेंडरी है, हमारे पास बैकग्राउंड सेकेंडरी। ये जो भी चीज़ें ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और आपको विजिबल हो जाएंगी, ठीक है जी। ये हमारे पास तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद हम जब चेकआउट करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर हम जाएँ, अगर हम चेकआउट की तरफ जाएँ तो ये फ्री डिप्लॉय है हमारे पास, तो ये काफ़ी स्लो है। अच्छा ये हम आ गए, यहाँ पर भी वही हमारे पास कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये इस टाइप की लास्ट में हम यूआई बनाएंगे हम, ठीक है, यूआई यानी कि कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल फ्रंट एंड के लिए ये वीडियो है, ठीक है। इसके बाद इसका तमाम जो है फंक्शनल करेंगे हम इसको बैक एंड सारा इंटीग्रेट करके। तो ये आप फ़िलहाल इसको बना लें और फिर वहाँ हम इसका बैक एंड ऐड करेंगे, तो जिसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू बाकी तमाम काम ऐड करेंगे। थैंक यू।